अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग की भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। प्रश्न तो है नहीं, मैं कल भूल गई और लिखे भी नहीं मैंने। अभी ये अधिकार पूरा हो जाएगा, एग्जाम रखना है इसका। अगर इसका एग्जाम रखना है तो फिर कल जो काम दिया था उसको अभी छोड़ते हैं, फिर वाले ये पढ़ना पड़ेगा। और नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आगे तो बढ़ना ही है। खैर नहीं रख लेना है, और एग्जाम रखें तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन में ही रख लें, ताकि फिर आज वरना वो 10-15 दिन बाद बहुत लंबा हो जाता है। द्रव्य संग्रह में तो अभी है नहीं, तत्वार सूत्र का 1 तारीख को हो जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा? अभी सैटरडे को रख लेंगे फिर। वो तो जितना लंबा चलाओ उतना लंबा चलता रहता है, उस हिसाब से। चलिए अभी तो इसको पढ़ते हैं। वही क्वेश्चन तो वही एक लाइन के बनेंगे। मैं भी देख रही हूँ, अभी तो मैंने कोशिश नहीं की। क्वेश्चन जैसे बनेंगे वैसे ही वो तभी बन पाता था। हाँ, इसमें तो वो भी वैसे ही बनेंगे कि जैसे बनते, उसी हिसाब से पढ़ लेना आप कि एक लाइन जो कुछ परिभाषा टाइप या कोई ऐसे वाक्य हैं। बाकी तो क्या इसमें प्रमाण है खूब सारे तो शास्त्रों के। जैसे अपन ने जो डेली में अपन प्रश्न उत्तर करते हैं उसमें जो कुछ शॉर्ट है ना, कुछ उसमें शॉर्ट होते हैं। अब उसमें भी फिर ऑप्शन बनने चाहिए ना। प्रश्न तो बनाए, ऑप्शन भी तो बनने चाहिए ना किसी में। ऑप्शन क्या बनाए वो भी चक्कर हो जाता है ना। देखूंगी जैसे भी बनेगा। अभी तो तत्वार सूत्र का ही पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। आजकल मुझे भी बहुत कम मिल पा रहा है टाइम। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। 191 पेज पे पढ़ना है। यहाँ ये कुधर्म की चर्चा, कुधर्म का निरूपण तो किया ही, उसके श्रद्धान का निषेध। अब यहाँ ये बता रहे हैं, सारी बातें बताई 10 प्रकार से कुधर्म के अंग, कैसे कैसे यज्ञ में, दान देने में, भक्ति में, पूजा में, व्रत उपवास में, अन्य अन्य जो भी क्रियाएं हैं उन सब में किस प्रकार से कुधर्म का सेवन जीव करते हैं। धर्म नहीं है फिर भी धर्म मानते हैं, और जो धर्म नहीं है उसमें धर्म मानते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें हिंसा आदि कार्य हो रहे हैं, विषय कषाय बढ़ रहे हैं,
उसके बावजूद उसको धर्म मान रहे हैं, तो वो सब कुधर्म कहलाता है। तो इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ? ये सारे जो काम हुए, ये सब काम किए, तो इसमें मिथ्यात्व क्या हो गया? ठीक है, हिंसा हो रही है, विषय कषाय हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, हिंसा विषय कषाय यूं भी हो रहे हैं, तो इसमें मिथ्यात्व क्या हो गया? तो वो यहाँ बता। हाँ, क्या कह रहे सुल्तान आंटी? हाँ, धर्म मान के कर रहे हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? वही जैसे पीछे भी सिद्धि किया था ना, पीछे भी तो ये बात आई थी, इसमें मिथ्यात्व किस प्रकार हुआ, वही गुरु के संबंध में। यहाँ पर पेज नंबर 187 पे था ना, किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ, वहां भी ये प्रश्न उठाया था। अब यहाँ कुधर्म में कह रहे हैं कि इसमें मिथ्यात्व किस प्रकार से हुआ, तो वही सिद्ध करेंगे कि मिथ्यात्व क्या है, सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, और वो विपरीत मान्यता यहाँ हो रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ विपरीत मान्यता कर रहे हैं। वहां पीछे देव के स्वरूप के संबंध में भी बताया प्रश्न था कि मिथ्यात्व पापबंध किस प्रकार हो रहा है। 175 पेज पे, 175 पेज पे कुदेव का निरूपण का जो उपसंहार है, अंतिम पैराग्राफ है, वहां भी ये बताया, प्रश्न किया कि उनके मानने से मिथ्यात्वादी व पापबंध किस प्रकार हो रहे हैं। मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि होने पर होते हैं, और पाप बंध बुरे कार्य करने से होता है। ये कुदेवादी को मानने से मिथ्यात्व और पाप बंध कैसे हुआ, ये प्रश्न वहां भी उठाया, कि कुगुरु के संबंध में उठाया कि कोई कुगुरु का श्रद्धान कर रहा है तो उसको मिथ्यात्व कैसे हो गया। और वही प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं कि ये कुधर्म का सेवन किया, इसमें मिथ्यात्व क्या हुआ। तो मिथ्यात्व की परिभाषा देखो और मिथ्यात्व का स्वरूप देखो, और फिर यहाँ जो हो रहा है उसको मिलाओ, तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहे हैं, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादि को छोड़ना। 191 पेज पे है। तत्व श्रद्धान यानी मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व का मतलब है तत्वों का अश्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, और उसका विपरीत है तत्व श्रद्धान, वो सम्यक्त्व है। तो तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत क्या है कि रागादि छोड़ना, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। और सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान में राग उपादेय है ऐसा नहीं होता, वहां राग है, राग छोड़ने योग्य है। राग छूटा कि नहीं छूटा वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धान में क्या कर रहे हैं, श्रद्धान में क्या मान रहे हैं, इस श्रद्धान में राग आदि को छोड़ने का ही मान्यता रहती है। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति दवाई लेता है और इतनी रुचि से दवाई लेता है और बराबर ध्यान रखता है, जो नहीं लाके दे और नहीं दे टाइम पे तो नाराज हो जाता है, गुस्सा करता हुआ दिखाई देता है, फिर भी उसके श्रद्धान क्या, उसके श्रद्धान में दवाई उपादेय भूत नहीं है कि दवाई लेनी चाहिए या दवाई बहुत अच्छी होती है, दवाई को ग्रहण ही करते रहो, ऐसा श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान में तो दवाई को है ही मानते हैं, लेकिन अब वो ग्रहण कर रहे हैं भूमिका के अनुसार। ऐसे ही ये तत्व श्रद्धान क्या है, तत्व श्रद्धान में तो रागादि है, रागादि को छोड़ना यही तत्व श्रद्धान का प्रयोजन है, वही प्रयोजन भूत है। इसी भाव का नाम धर्म है। जो रागादि को छोड़ने योग्य मानते हैं उसी का नाम तत्व श्रद्धान है और उसी का नाम धर्म है। रागादि को जो उपादेय माने और उसी में धर्म माने, तो वो धर्म कहाँ होगा। कह रहे यहाँ रागादि भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा। तत्व श्रद्धान में तो रागादि का अभाव, और वो अभाव उसको कम करते हुए रागादि कम हो और कम करते करते रागादि का अभाव हो, वो प्रयोजन भूत है। मोक्ष मार्ग में तो वो प्रयोजन भूत है, और यहाँ तो रागादि भावों को बढ़ा रहे हैं, राग द्वेष बढ़ रहे हैं और फिर धर्म मान रहे हैं, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा। तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, प्रश्न ये है मिथ्यात्व कैसे हुआ। मिथ्यात्व कहते हैं तत्व श्रद्धान का अभाव, उसका नाम मिथ्यात्व है। अब यहाँ आप रागादि को उपादेय मान रहे हो तो तत्व श्रद्धान कैसे रहा, इसलिए तत्व श्रद्धान नहीं रहा तो वो मिथ्यात्व हो ही गया। और जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ है तो भी मिथ्यात्व साफ साफ ही दिख रहा है। जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ।
इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। यानी जो उसका स्वरूप है राग आदि भाव, वो पाप है, उनको पाप नहीं जाना और उनको धर्म माना, तो ये झूठ हुआ ना मानना, ये मान्यता झूठ हुई। और मिथ्यात्व का मतलब क्या? मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्यात्व मिथ्या यानी झूठ और मिथ्यात्व यानी झूठी मान्यता। तो ये झूठी मान्यता हो गई, गलत मान्यता हो गई कि जो धर्म नहीं था, जो पाप था, उसको धर्म मान लिया, ये मिथ्यात्व हुआ। तो रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इसलिए कुधर्म के सेवन में, ये कुधर्म का सेवन करना, ये इसमें मिथ्यात्व भाव है, ये उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, ये मान्यता विपरीत है। क्योंकि जो धर्म नहीं है उसे धर्म माना, ही विपरीत हो गया ना, और विपरीत माना तो इसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। ये कुदेव, अब ये लास्ट लाइन तीनों टॉपिक का समझ लीजिए कंक्लूजन बता रहे हैं। कुदेव का निरूपण किया था, कुगुरु का निरूपण किया था, और कुशास्त्र, कुधर्म को ही कुशास्त्र समझ लेना चाहिए, यहाँ कुधर्म का किया है, यहाँ कुशास्त्र लिखा है। वही कहीं कहीं देवगुरु धर्म कहते हैं, कहीं कहीं देवगुरु शास्त्र कहते हैं। तो जब धर्म कहे तो उसमें शास्त्र को गर्भित समझना है, क्योंकि वो जिन भगवान की वाणी का नाम शास्त्र है, और जब शास्त्र कहा तो उसमें धर्म को गर्भित समझना चाहिए। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही षट पाहुड़ में कहा है। षट पाहुड़ मतलब वही अष्ट पाहुड़ में से जो 6 कहे, मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। हाँ, कुकुरु का लंबा है, वो उसमें प्रमाण कितने दिए ना, वो विषय सेंसिटिव था, तो उसमें पूरे प्रमाण विशेष रूप से दिए हैं। और देव के संबंध में यदि भी मान्यताएं तो विपरीत है ही, देव के संबंध में, धर्म के संबंध में भी, लेकिन वो गुरु, वो तो गुरु तो साक्षात दिखते हैं ना यही बिल्कुल, तो वहां जल्दी श्रद्धांत फिसलता है जीव का, क्योंकि वो साक्षात दिखते हैं, इसलिए उसका विशेष रूप से लंबा भी किया, प्रमाण भी बहुत दिए। यही षट पाहुड़ में कहा है। मोक्ष पाहुड़ की 92 नंबर की गाथा है। कुच्छ्य देवं धम्मं कुच्छिलिंगं च वंदे जोदु लज्जा भय गारव दो मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु। कुच्छ्य देवं धम्मं, कुत्सित देव, कुत्सित मतलब खोटा, गलत, विपरीत, तो कुत्सित देव को, फिर कुत्सित धर्म को, और कुत्सित लिंग, लिंग मतलब गुरु के अर्थ में है कुत्सित लिंग, तो कुत्सित देव धर्म और गुरु को जब च बंदे जो दू, जो उनको वंदना करते हैं, कैसे वंदना करते हैं? लज्जा भय गारव दो, लज्जा से, भय से और गारव से, मिथ्या दृष्टि हवे सोहू, वो मिथ्या दृष्टि होता है। पीछे वो इसी तरह की गाथा थी जो लाज गारव और भयवश, वो दर्शन पाहुड़ की थी। जेवी पड़ंती च तेसिम जानंता लज्जा गारव भयेण, यहाँ उसी तरह की कुछ अलग शब्दों में दी है कि यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से, लज्जा भय और गारव, गारव मतलब वही मान से, मान बड़ाई से, गौरव से, कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को और कुत्सित लिंग को वंदता है तो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि खोटे देव गुरु धर्म को वंदना नहीं कर सकता। ग्रहित मिथ्यात्व है ना, जिसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व है उसके जीवन में सम्यक दर्शन कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऊपर ही कर, देखो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन में मतलब मिथ्यात्व का अभाव, उल्टी मान्यता का अभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जब मोटी मान्यता ही सामने खराब, ग्रहित मिथ्यात्व, वो भी तो मिथ्यात्व है, तो ग्रहित मिथ्यात्व ही है जिसके जीवन में
उसके जीवन में ये अग्रहित मिथ्यात्व रूप मिथ्यात्व का भी अभाव होकर सम्यक दर्शन प्रकट हो, वो तो है ही नहीं पॉसिबल। ग्रहित मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। तो पहले ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो, उसके बाद में ये अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और यदि कोई अभी सम्यक दृष्टि अपने आप को कह रहा है या मान रहा है या है, और यदि वो ग्रहित मिथ्यात्व की श्रद्धा उसको आ गई, तो उसी समय समझ लीजिए वो सम्यक से च्युत है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि होता है। यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से भी, यानी वही लाज गारव और भय से कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को और कुत्सित लिंग को वंदता है, तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए ये बहुत विवेक पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक इस निर्णय करना इसका चाहिए, क्योंकि यदि ये निर्णय ही गलत हो गया, देव कौन है, देव हमारे श्री अरहंत, और गुरु कौन है कि गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत, निर्ग्रंथ संत, समस्त परिग्रह से रहित, अंतरंग और परिग्रह बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित वीतरागी जो निराज है, वही गुरु है। और धर्म, धर्म वो भी वीतरागमय है। इसलिए इसका निर्णय करके, यदि हम मोक्ष मार्ग की इच्छा रखते हैं, यदि मोक्ष के इच्छुक हैं, आत्म प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो देव गुरु धर्म का निर्णय हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, जो करना चाहे, तो आगे की बात सुनो, जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, यदि मिथ्यात्व रखना ही चाहता है तो फिर ठीक है, लेकिन यदि मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे तो वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का त्यागी हो। सबसे पहले कुदेव का, कुगुरु का, कुधर्म का त्यागी हो, तब मिथ्यात्व, मतलब वही बात कि पहले ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होगा, तब जाके कहीं पात्र है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो अभी एंट्री ही नहीं है, वो पात्र ही नहीं है। सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में वह षडायतन, षडायतन छपा है लेकिन ये ना और होना चाहिए, षड अनायतन, षडा, तो षडा नायतन होना चाहिए, ना और बीच में होना चाहिए, षडानायतन। तो अमूढ़ दृष्टि में वह षड अनायतन में इन्हीं का त्याग करा। षड अनायतन भी हो सकता है ना, षड अनायतन। हाँ, अनायतन ही है शब्द अलग करके, लेकिन वो संधि करके लिखा है तो न नहीं छप पाया इसमें, तो वो अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना, अभी जो छपा हुआ है, तो उसकी संधि विच्छेद हो जाएगी षड आयतन। अच्छा, षड आयतन। हाँ, या फिर उसको ऐसा समझे कि षड आयतन में यानी 6 आयतन बताए हैं, उसमें इनका निषेध कहा है, यानी ये आयतन नहीं, मतलब वो ये आयतन नहीं है, अनायतन है ये, जैसे भी समझे, समझना वही है उसका भाव। सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में व षड आयतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। सम्यक्त्व 25 दोषों से रहित होता है। सम्यक दर्शन छड़ाला में अपन ने देखा है, कौन कौन से 25 दोष बोले आवाज की? अच्छा, मुझे लगा आप बताना चाह रहे हैं। 8 के वो है ना, 8 मध्य, 8 हाँ, 8 तीन बढ़िया। ये सम्यक्त्व के 25 दोष बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन सम्यक दर्शन इन 25 दोषों से रहित होता है। और जो दर्शन विशुद्धि भावना है, वहां भी निर्दोष सम्यक्त्व की जो भावना है, वहां भी 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व की भावना। तो वहां शंकादि 8 दोषों का त्याग, उसमें मूढ़ दृष्टि पने का त्याग कराया, अमूढ़ दृष्टि अंग कहा। और 6 आयतन, 6 आयतन में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव के सेवक, शास्त्र के सेवक, गुरु के सेवक। और अनायतन में कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके सेवक, उनका त्याग। तो ये षड आयतन में इनका त्याग कराया, कुगुरु का, कुदेव का, कुधर्म का और इनके सेवकों का।
इन सब का त्याग कराया। तो इसलिए इनका अवश्य त्याग करना, यदि ये हमारे जीवन में ये इनका सेवन चल रहा है तो सम्यक तो नहीं है, अथवा वो मल उत्पन्न करता है। वो किस रूप में है, आंशिक रूप में है तो मल उत्पन्न करता है, अदरवाइज सम्यक को ही नष्ट कर देता है। तथा कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादि पापों से बड़ा पाप है। ये मिथ्यात्व है, दिखता नहीं है, ऐसे कहते हैं अदृश्य गुंडा है, ये दिखता नहीं है, छुपा रहता है। एक तो कोई सामने आए चोर चक्का डाकू तो दिखाई देता है, ये कैसा है, ये अंदर छुपा रहता है, मान्यता दिखाई नहीं देती अंदर मान्यता क्या है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये सामने दिखते हैं। आपने किसी की हिंसा की दिखेगा, झूठ बोला, चोरी की, कुशील सेवन किया, वो सामने दिखेगा। लेकिन हमने शरीर को आत्मा मान रखा है, राग भाव को भला मान रखा है, ये दिखता नहीं है, ये अदृश्य है। इसलिए ये कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। दिखता नहीं है भले ही, ये तो दिख रहे हैं, जैसे वो जो गरजता है वो बरसता नहीं है, कहते हैं जो गरज रहा है ये तो दिख रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन वास्तव में इनसे भी बड़ा तो कहते हैं लोभ पाप का बाप है, लोभ पाप को बाप बखाना। लेकिन वो लोभ का भी बाप, पापों का दादाजी, वो कौन है, ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व जब तक है तब तक ये कषाएं भी होती रहेंगी और तब तक ये पाप भी चलते रहेंगे, वो जड़ है। इसलिए कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोद नरकादि पर्याय पाई जाती है। पाप का फल नरक और मिथ्यात्व का फल निगोद है। इसलिए पापों से भी बड़ा महापाप है और इस पाप का फल निगोद नरक आदि पर्याय होता है। वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। यही षट पाहुड़ में कहा है, कुच्छिय धम्मं मिरओ कुच्छिय पाषण्डि भक्ति संयुक्तो कुच्छिय तवं कुणन्तो कुच्छिय गई भायणो होई। कुच्छिय वही ऊपर जो शब्द दिया था, यह भाव पाहुड़ की 140 नंबर की गाथा है। पहले मोक्ष पाहुड़ की गाथा कही थी। जो कुत्सित धर्म में, कुच्छिय धम्मं में, कुत्सित धर्म में रत है, आसक्त है, यानी कुत्सित यानी खोटे धर्म को जो अच्छा मानता है उसको भला मानकर उसमें आसक्त है। कुच्छिय पाखंडी भक्ति संयुक्तो, कुत्सित खोटे पाखंडियों की, पाखंडी यानी जो खोटे वेशधारी हैं उनकी भक्ति में संयुक्त है। कुत्सित धर्म में रक्त है और खोटे गुरुओं की भक्ति में आसक्त है, उसमें संयुक्त है। कुच्छिय तवम कुणंतो, और कुत्सित तप करता है, खोटा ही तप करता है, तो क्या करेगा, सारे काम खोटे हो रहे हैं तो उसके। कुत्सित ही तो धर्म कर रहा है, खोटे ही गुरुओं को पूज रहा है, खोटा ही तप कर रहा है, तो क्या होगा, उसको जो गति मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। सारे आप बना रहे हो सामान, तो आप नमक डाल रहे हो और मिर्ची डाल रहे हो और हल्दी वल्दी ये चीजें डाल रहे हो और फिर उससे मिठाई बन जाएगी, ऐसा होगा क्या? नमक डाल के उसमें पानी में नमक घोल के चाशनी बन जाएगी क्या? गैस पे चढ़ाएंगे और हटाते रहेंगे, क्या होगा? तो वो नमक ही रहेगा। तो खोटे धर्म को पूज रहे हो, खोटे गुरुओं को पूज रहे हो, खोटा तप कर रहे हो, तो आपको उसका फल क्या मिलेगा? ये कुच्छिय गई भायणो होई, वह कुत्सित गति का भाजन होता है। खोटी गति को भाजन मतलब उसको भोगने वाला होता है, वो खोटी गति में जाएगा, खोटी गति को भोगेगा। जो काम खोटे कर रहा है उसका फल भी क्या होगा, खोटा ही मिलने वाला है। सो हे भव्यों, इसलिए अब यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, ये सारी बातें बताकर शिक्षा दे रहे हैं क्या? किंचित मात्र लोभ से व भय से
कुदेव आदि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। ये अत्यंत करुणा करके ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, हे भव्य हो, तुम भव्य हो, भव्य हो, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हो, तो फिर क्या करो कि थोड़े बहुत लोभ से, इस शुरू में बताया था कुदेवादि को क्यों पूजते हैं, कि या तो इस भव का, इस लोक का इच्छा है कि परलोक की इच्छा है, यही कोई आकांक्षाएं हैं। तो थोड़े बहुत लोभ से या फिर भय से, थोड़ा डर लग रहा है, डर भी वही तो है ना, इस डर भी कौन सा है, इस लोक संबंधी कि परलोक संबंधी। भय भी क्या होगा, या तो इस भाव में वो ये हमारा कुछ अनिष्ट कर देंगे, या फिर परभाव में हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ पता ही नहीं है, इससे ज्यादा कि क्या अनिष्ट होगा, उसके आगे का तो मालूम ही नहीं, थर्ड का तो या तो ये दिखता है कि अगला सुना हुआ है वो समझ में आता है, और उससे भी आगे, उसके भी आगे, उसके भी आगे, फिर भवी भव बनते रहेंगे, वो कहाँ पता चलता है। तो किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके उससे होगा क्या, अभी इस भाव का भय लग रहा है, इस भाव का थोड़ा सा लोभ समझ में आ रहा है, लेकिन आगे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है। अभी एक भाव दिख रहा है, लेकिन बाद में भाव कितने बिगड़ने वाले हैं, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। अभी थोड़े बहुत लाज से दूसरों के उसमें, एक दिन कही थी ना मैंने कि ये नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए, तो इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, लेकिन ये तो 10, 20, 50 साल तक के हैं, खुश रहेंगे, उसमें भी पूरी जिंदगी कंटिन्यू कोई खुश नहीं रहता, मर मर के पच जाओ, कोई खुश नहीं होता, शिकायतें बनी ही रहती है, बराबर सारे दिन लगे रहो, जुटे रहो, फिर भी कौन खुश होता है, शिकायतें बराबर रहती है। तो ऐसे जरा से 10-20 साल की जिनका साथ है, उनको अगर अड़ोसी पड़ोसियों को खुश करने के चक्कर में आगे कितने भाव बिगड़ने वाले हैं। इसलिए जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व भाव करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और अभी तो ये मोटे मिथ्यात्व की बात बता रहे हैं, ये स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व की। अभी तो असली जो मिथ्यात्व है उसकी तो चर्चा आगे, मतलब पीछे के चौथे अधिकार में करके आए हैं, लेकिन यहाँ तो अभी तो स्थूल मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है, ये वास्तव में करना योग्य नहीं है। जिन धर्म में यह तो आमनाय है, जिन धर्म की क्या आमनाय है, आमनाय मतलब पद्धति, जिन धर्म की क्या पद्धति है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। कि कोई व्यक्ति पहले यानी समझ लीजिए कि ऐसे काम करते हो कि सब गलत ही गलत काम करता हो, और एक साथ सारा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे कि पहले बड़ा, सबसे बड़ा जो पाप है, जैसे कि समझ लो कि कोई मांस भक्षी व्यक्ति हो, नॉनवेज खाता है, मांस मदिरा ये सब चलता है उसके, शराब पीता है, मांस खाता है, सब तो व्यसन में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति है, तो क्या करें, उसको ये उपदेश दें, आलू नहीं खाना चाहिए। मांस खाता है, उसको ये उपदेश दें, आलू नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। उसको क्या उपदेश दें कि पहले तो ये पहले मोटा पाप जो दिख रहा है ना, कि पहले तुम मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, मध्य मांस मधु का त्याग, ये कहेंगे। तो पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर बाद में वो छूट जाए, फिर धीरे आलू भी नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए, फिर वो छूट जाए तो फिर और बताएंगे कि ये जो अपन खा रहे हैं ना अभी वनस्पतियां, इनमें भी ये नहीं खाना चाहिए, इस तरह से। तो पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। इसलिए जिन धर्म में सबसे पहले क्या छुड़ा रहे हैं, सबसे पहले क्या छुड़ा रहे हैं, कहीं भी ऐसा उपदेश नहीं दे रहे सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीधा मिथ्यात्व पे चौथे अधिकार से, और समझ लो शुरू से ही जहां से शुरू किया है
मिथ्यात्व पे ही चोट मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। जैसे अभी जो हमने उदाहरण लिया ना कि वो आलू खाता हो तो ठीक है, अभी तो आलू तो खाता हो, पहले तुम मांस खाना छोड़ो, आलू को तो अभी रखो एक बार, पहले मांस खाना छोड़ो, ऐसा कहेंगे तो कोई सत्य व्यसनी हो। सत्य व्यसनी मतलब 7 व्यसन पता है पारुल? वो 7 व्यसन मधु मांस मांस मध्य मधु और 8 उदंबर फल। नहीं, वो तो अष्टमूल गुण है और 5 है उदंबर फल, वो तो 8 मूल गुण है। सप्त व्यसन कौन से हैं? आवा आंटी। पाप है, पाप अलग है, पाप जैसे ही है लेकिन वो अलग है। मुना भाभी, सप्त व्यसन? पहले क्या करती हूँ? हाँ, मधु मांस मधु नहीं 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 नहीं, चले पढ़ा आप लोगों ने नाटक समय सर में? जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक, चोरी, पढ़नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। अपन ने पाठमालाओं में भी पढ़ा और नाटक समय सार में भी आया ही होगा, उसी का छंद है। जुआ खेलना, जुआ, आमिष यानी मांस खाना, फिर शराब पीना और परस्त्री सेवन करना, ये वेश्यागमन, पहले कुछ भी लिख लीजिए। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन, चोरी करना, शिकार खेलना और परस्त्री सेवन, ये सब है सप्त व्यसन। तो क्या कह रहे हैं? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर, मिथ्यात्व से भी। अभी तो अपन जुआ, बोलो कौन सा रह गया? जुआ, परस्त्री सेवन, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, शिकार खेलना, वेश्यागमन, हो गया ना परस्त्री सेवन? वो 2 अलग हैं। दोनों आते हैं उसमें। वेश्यागमन में और परस्त्री सेवन में क्या अंतर है? कौन बताएगा? अलग ही हो गए ना? नहीं, अलग तो हो गए, एक पैसा इनके होता है और एक पैसे होता है। नहीं नहीं, वो नहीं, देखो अंतर है तभी 2 बार लिखते हैं। पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं, पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं। दूसरे की स्त्री का श्रवण करना पर स्त्री रमन, वो शादीशुदा भी हो सकती है। और वेश्या तो खुलेआम अपना व्यापार करती शरीर का हो तो वेश्या तो बनाने लगी बात है। इस तरह से दोनों का अंतर होगा। नहीं, अंतर तो है लेकिन दो क्यों कहे भाई? आदमी व्यभिचार कर रहा है तो व्यभिचार तो एक सा ही हुआ ना, चाहे वेश्या के पास जाए चाहे परस्त्री के पास जाए, फर्क क्या है? अच्छा, कौन सा ज्यादा बड़ा पाप है? वेश्यागमन? एक एक करके बोलिए। सबसे बड़ा पाप है। रुके, हाँ निशा आंटी बोलिए। वेश्यागमन जो करेगा वो क्या बोले, शराब भी पिएगा और परस्त्री सेवन करेगा तो नहीं पिएगा शराब। वेश्यागमन वाला तो पक्का ही करेगा। चलिए ठीक है। स्त्री के लिए है। नहीं, स्त्री क्यों करेगी? पुरुषों के लिए लिखे हैं तो नहीं, उसके लिए नहीं। वेश्या बनना नहीं लिखा है, वेश्या गमन लिखा है। गमन तो पुरुष करेंगे ना। देखिए, परस्त्री सेवन, अब रुक जाइए। परस्त्री सेवन और वेश्यागमन में क्या फर्क है कि देखो, वेश्याएं तो पर्टिकुलर होंगी, हर परस्त्री वेश्या नहीं है, हर स्त्री वेश्या नहीं है, हर परस्त्री वेश्या नहीं है। वेश्या पर्टिकुलर होती है, जैसे आप लोगों ने कहा ना वो दुकान खोल के बैठी रहती है, मतलब वो है, तो वेश्या तो कोई पर्टिकुलर है। लेकिन किसी पुरुष के लिए परस्त्री कौन है? कि सारी स्त्रियां ही परस्त्री है अपनी पत्नी को छोड़ के, इसलिए परस्त्री गमन का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। दुनिया की हर स्त्री परस्त्री है, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन, वेश्या की तो एक लिमिटेशंस है
कि पर्टिकुलर ही वेश्या है, तो वेश्या तक में तो एक लिमिट है। लेकिन परिस्त्री सेवन यदि कोई व्यक्ति का करता है, उसका त्याग वो नहीं है, मतलब अंदर इस तरह की भावना, तो हर स्त्री पर स्त्री किसी के भी साथ रमण करने का परिणाम उसको होगा। तो वेश्या सेवन अलग दिया, परिस्त्री सेवन अलग दिया है, दोनों अलग अलग पाप दिए। अभी वेश्या सेवन तो समझ लो ऐसा अभी तो आजकल है भी नहीं वो इस तरह का, अभी तो चेंज हो गई है, वो तरीका चेंज हो गया है, पुराने जमाने जैसा वो नहीं रहा। लेकिन परिस्त्री सेवन अभी ये जो कुशील का जो भी पाप चलता है, जो समझ प्रकाश जी भाई साहब जितना बोलते हैं, वो सब क्या है, सब उसी के अंतर्गत जाता है, वो परिस्त्री सेवन के अंतर्गत, क्योंकि बाकी सब स्त्रियां पर स्त्री हैं, खुद की स्त्री को छोड़ के सब स्त्रियां पर स्त्रियां, और उनके साथ में जिस भी तरह का जो भी व्यवहार किया वो सब परिस्त्री सेवन के अंतर्गत जाएगा। तो ये सब अब क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। यानी कि कोई व्यक्ति शिकार खेलता हो, मांस खाता हो, यहाँ तक कि वेश्या के पास जाता हो, पर स्त्रीगामी भी हो, तो भी वो छोटा पापी है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो बड़ा पापी है। मिथ्या दृष्टि बड़ा पापी है, उससे बड़ा पापी है। बोलिए पारुल। सप्त व्यसन में नहीं, सप्त व्यसन का तो त्यागी पहले होता ही है। जैन सामान्य जैन होगा ना, तो ये तो सप्त व्यसन का त्यागी होगा बाहर से, बाहरी उसमें। इसलिए लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि एक बार सप्त व्यसन चले, ऐसा कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे सप्त व्यसन करने की प्रेरणा नहीं दे रहे कि ठीक है मिथ्या दृष्टि तो है, अब सप्त व्यसन नहीं करो, वो नहीं कह रहे, लेकिन उसकी तुलना बता रहे हैं कि कितना बड़ा पाप है मिथ्या। हमको वो खोटा दिखता है, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, चोरी डाकू, ये सब डाका डालने वाला हमको हीन दिखते हैं, और ये मिथ्या दृष्टि खुद मूर्ति बने हुए हैं, अपने को अपनी हीनता समझ में नहीं आती कि मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है। ये क्या आमनाय है जिन धर्म की पद्धति क्या है, पहले बड़ा पाप छोड़ो फिर छोटा पाप छोड़ना। मिथ्यात्व को तो रख रखा है, और सारी दुनिया का आचरण और सब करने को तैयार है, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, दुनिया भर के नियम ले लिए, और मिथ्यात्व का पता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नियम अब सारे वापस आप छोड़ दो, नियम लिए वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ये समझकर सबसे पहले अब इस उल्टी मान्यता को छोड़ने का प्रयास करें। भाव उसका ये, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। इस मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ो। कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, हम वहां उनको पूज रहे हैं तो बहुत प्रशंसा हो रही है, मान सम्मान मिल रहा है, और यहाँ इनको पूज रहे हैं तो निंदा हो रही है। इसमें खुद निर्णय करो सच क्या है। जैसे सीता ने जो संदेश दिया था ना कि दुनिया की बातों में आकर, मतलब दुनिया ने निंदा की तो आपने मुझे छोड़ दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई जैन धर्म की निंदा करे और फिर आप जैन धर्म को भी छोड़ दोगे। कोई कहेगा धर्म आपका खराब है, गलत है, तो अभी आप दुनिया ने मुझ पे लांछन लगाया, आपने मुझे छोड़ दिया, फिर आपके धर्म पे लांछन लगाएगा कोई कि जैन धर्म में ऐसा ऐसा है, आप धर्म को छोड़ दोगे। धर्म को मत छोड़ देना। तो किसी की निंदा से, या कोई प्रशंसा कर रहा है, उस अन्य धर्म की प्रशंसा हो रही है, बहुत वाहवाही मिल रही है, चमत्कार दिख रहे हैं, उससे, कोई निंदा से या प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। पूरा कर लें क्या? देखिए नीति शतक का श्लोक का है, निंदन्तु नीति निपुणाय, कौन सी राग आएगी, निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, आद्येव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा।
निंदन्तु नीति निपुणा। क्या कह रहे हैं? नीति निपुण पुरुष क्या कहते हैं कि निंदन्तु, कोई निंदा करता है, यदि 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 कोई निंदा करता है, वा स्तुवन्तु, या वा यानी अथवा, कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है या स्तुति करता है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा, लक्ष्मी समाविशतु यानी आए, या वा यानी अथवा, गच्छतु या चली जाए, वा या तिष्ठम, या फिर जो भी हो। अद्येव वा, आज ही, वास्तु मरणम तु युगांतरे वा, मेरा आज ही मरण हो कि बाद में कभी हो, युगांतर बाद में कभी हो। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, मैं न्याय मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हूँ। कुछ याद आता है ये श्लोक पढ़ के, ये भाव पढ़ के कुछ याद आता है? मेरी भावना में हाँ, बढ़िया। हाँ, और क्या है? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद हाँ हाँ ठीक है, वही तो वो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ये वो मेरी भावना, बहुत वो तो हिंदी में दिखते हैं पर वो भाव सारे ऐसे ही हैं, शास्त्रों के ही। बढ़िया। तो निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ जहां तहां जाओ, तथा अभिमरण हो या युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। और ये पढ़ के गुरुदेव श्री की याद आती है। निंदा करने वालों ने निंदा खूब करी, कोई प्रशंसा कर रहे हैं तो खूब प्रशंसा हो रही है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कुछ भी नहीं। कितनी यानी उनके जीवन के जो प्रसंग थे उन्होंने बदलाव किया, तो कैसा पूरा प्रसंग। हाँ हाँ, नहीं, जब उनको वहां से परिवर्तन करना था तब भी बहुत धमकियां भी मिली, बहुत प्रलोभन भी मिले। पूरी युगल जी बाबू जी की कविता है, सुनी होगी आप लोगों ने, लो रोको तूफान चला रे। और सुमत प्रकाश जी भाई साहब के प्रवचन भी हैं गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र पे, कभी भी प्रवचनों में और भी लोग विद्वान सुनाते हैं। तो वहाँ स्थानक वासी संप्रदाय में सब तरह से उनको रोकने की कोशिश की, प्रलोभन देके भी और धमका कर भी। लेकिन कुछ भी हो जाए, प्राण रहे तो रहे, जाने हो तो जाए, रोटियां मिलनी हो तो मिले, ये शब्द है उनके। शरीर की स्थिति रहनी होगी तो 2 रोटी की व्यवस्था होगी। लोगों ने कहा रोटियां नहीं मिलेगी, भूखे मरोगे, बोले। और अकेले ऐसे गांव में जहाँ कोई नहीं था, वहां सोनगढ़ में जाके वहां अकेले ऐसे स्थान पे जाके रहे। इसलिए न्याय मार्ग से जो नीति निपुण पुरुष है, एक बार सच्चा मार्ग समझ में आ गया कि ये ग्रहित मिथ्यात्व है और ग्रहित मिथ्यात्व में रहना वो योग्य नहीं है, ये समझ में आ गया, तो न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। न्याय मार्ग यही है, सच्चा जैन धर्म यही है, इसलिए चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभाधिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अन्याय रूपी मिथ्यात्व है, ये अन्याय है। क्या है अन्याय दुनिया में? अन्याय हो गया अन्याय, ये है अन्याय। ये जो मिथ्यात्व है ना, ये अन्याय है। मिथ्यात्व है, विपरीत मान रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अपने आप के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए अन्याय युक्त प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। देखिए ये लाइंस बहुत अच्छी हैं, अंडरलाइन करने जैसी हैं, इंपॉर्टेंट है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। जो धर्म के आधार हैं, वो आपका आधार ही डुलमुल है, वही हिल रहा है, तो वो ऊपर जो आप महल रखोगे वो कैसे स्थिर रहेगा। देव गुरु धर्म तो ये धर्म के आधार हैं, इनमें शिथिलता रखेंगे, लूज है, तो ये जो फर्स्ट पेज ही आपका लूज है, तो ऊपर के सारे ही सब ढीले रहेंगे पेज। इसलिए ये देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है,
इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। सर्वथा प्रकार से, सब प्रकार से, जरा सी भी, इतनी सी भी नहीं थी कि इतना सा तो रख लेना, थोड़ा सा किसी बहाने, सर्वथा प्रकार से, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई वो नहीं थी, पंचम काल है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, हुंडा सर्पणी है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कि ऐसा है, कुछ नहीं। सर्वथा प्रकार से ये कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेवादि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। ये तो अंतिम सीख हर अध्याय में देते हैं, ऐसा कर से तेरा कल्याण होगा। यहाँ भी कह रहे हैं कि ये कुदेवादि का त्याग यदि नहीं करें तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो और मिथ्यात्व पुष्ट होगा, और पहले तो है ही मान्यता उल्टी, और पुष्ट होती जाएगी। और वर्तमान में वैसे ही यहाँ विशेष रूप से दिख रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जा रही है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर इस मिथ्यात्व भाव को छोड़कर अपना कल्याण करो। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप 6वां अधिकार समाप्त हुआ। इस तरह से ये 6वां अधिकार अपना संपन्न हुआ है। थोड़ा सा भी रिवीजन में ले लेंगे रोज थोड़ा सा इसी को, तो वह एग्जाम हो जाएगा। तभी अभी 2-3 दिन तो नहीं करते हैं चालू, फिर जैसा भी होगा, ज्यादा लेट होगा एग्जाम तो फिर बाद में चालू करेंगे। एक तारीख को इसका है ना तत्वार्थ सूत्र का, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कब आएगा, सैटरडे कब आएगा? लेट करो तो भी चर्चा इसी की रखेंगे, सातवां शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा विषय पक्का ही। हाँ, फिर वो शुरू हो जाता है ना तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन भी पेंडिंग रह जाते हैं, वो सब पेंडिंग हो जाता है मामला। इसी विषय की चर्चा करेंगे। ये अध्याय वास्तव में बहुत अच्छा था। अपन 6 तारीख सोचते हैं, फिर जैसे होगा कन्वीनियंट, नहीं तो फिर 8 कर लेंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। बहुत अपने को ये गाथाएं वगैरह तो याद करनी नहीं है, कुछ उसके जो भाव है उसी हिसाब से प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न्स वगैरह भी बता देंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करवा। हाँ, तो वो अपन जैसे अभी तत्वार्थ सूत्र में रिवीजन कर रहे हैं ना, वैसे इसमें भी रिवीजन ही कर लेंगे, तो वो विषय भी, क्योंकि वापस से एक बार अपना भी हो जाएगा। स्मारक में है ना, आप लास्ट में जो रिवीजन करते थे हम लोग को आइडिया रहता आजकल रिवीजन वो अपना थोड़ा सा बदल गया स्टाइल। पहले अपन अध्याय शुरू नहीं करते थे नया, वो रिवीजन चला के एग्जाम होके अध्याय शुरू करते थे, और वो आजकल थोड़ा ये अभी रिवीजन करके नया एग्जाम के बाद ही अधिकार शुरू करेंगे, रिवीजन करके पक्का हो जाए उसी हिसाब से। हाँ, मैं तो पहली बार कर रही हूँ प्रकाश। हाँ, और फिर ऐसे अपन थोड़ा चर्चा टाइप हो जाती है ना, तो उसमें भी फर्क पड़ जाता है। वैसे अपन पढ़ लो या प्रवचन में सुन ले। चलिए, ऐसी गड़बड़ हो जाएगी तो सुन तो सकते हैं ना, क्लासेस रिवीजन चलेगा तो नहीं सुन सकते। 3 दिन बाद सुन लेना, इससे 4 दिन से। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य छल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन
विचरे हमारे